भारत की वित्तीय न्यायिक प्रणाली में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है, जहां देश के तीन सबसे बड़े आर्थिक भगोड़े हथियार डीलर संजय भंडारी, हीरा व्यापारी नीरव मोदी और उद्योगपति विजय माल्या को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने अपनी तीन प्रमुख जांच एजेंसियों सीबीआई, ईडी और एनआईए को ब्रिटेन भेजने का निर्णय लिया है। इन व्यक्तियों पर भारी वित्तीय गड़बड़ी और कर्ज चोरी के गंभीर आरोप हैं और उनका प्रत्यर्पण भारत की न्यायिक प्रक्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। Is just coming in. Let's listen Are you in. serious? Are you serious? Are you serious? नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI भारतीय सोशल मीडिया का OG। भारत की वित्तीय न्यायिक प्रणाली में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है, जहां देश के तीन सबसे बड़े आर्थिक भगोड़े हथियार डीलर संजय भंडारी, हीरा व्यापारी नीरव मोदी और उद्योगपति विजय माल्या को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने अपनी तीन प्रमुख जांच एजेंसियों सीबीआई, ईडी और एनआईए को ब्रिटेन भेजने का निर्णय लिया है। इन व्यक्तियों पर भारी वित्तीय गड़बड़ी और कर्ज चोरी के गंभीर आरोप हैं और उनका प्रत्यर्पण भारत की न्यायिक प्रक्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। भारत की संपत्ति हड़प कर देश छोड़ने वालों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियां अब बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय ईडी और राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को ब्रिटेन भेजने की तैयारी कर रही है। मिशन का लक्ष्य तीन प्रमुख भगोड़ों के शीघ्र प्रत्यर्पण का है। हथियार डीलर संजय भंडारी, हीरा व्यापारी नीरव मोदी और किंगफिशर एयरलाइंस के प्रमोटर विजय माल्या, इन व्यक्तियों पर भारत में वित्तीय गड़बड़ी और कर्ज चोरी का आरोप है। प्रत्यर्पण के तहत तीनों को भारत लाया जाएगा। बता दें कि भगोड़े विजय माल्या, नीरव मोदी और संजय भंडारी तीनों भारत में हजारों करोड़ का घोटाला करके विदेश भागे हैं। ये तीनों भगोड़े ब्रिटेन में हैं और वहां की अदालतों में अपील दायर कर रखी है, जिसकी वजह से इनको भारत लाने में रोड़ा अटका हुआ है। पर अब जब भारतीय एजेंसियों की टीम यूके जा रही है तो उम्मीद है कि तीनों को पकड़कर भारत जल्दी वापस लाया जाएगा। खबर पक्की है कि इस टीम को विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी संभाल रहे हैं। इसके अलावा ब्रिटेन के अधिकारियों के साथ उनकी बैठकें लंदन में भारतीय उच्चायोग द्वारा निर्धारित की गई है। इन बैठकों में लंदन में भगोड़ों द्वारा अर्जित की गई संपत्ति के बारे में लंबित जानकारी और उनके बैंकिंग लेन देन का विवरण मांगा जाएगा। लंदन जा रही भारतीय एजेंसियों की टीम पारस्परिक कानूनी सहायता संधि MLT के तहत ब्रिटिश अधिकारियों के पास काफी समय से लंबित सूचनाओं के चल रहे आदान प्रदान पर द्विपक्षीय चर्चा करने वाली है। यूके और भारत दोनों ने MLT संधि पर साइन किए हैं और आर्थिक अपराधियों और अन्य से संबंधित आपराधिक जांच पर जानकारी साझा करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय MLAT संधि से संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए नोडल मंत्रालय होता है, लेकिन इस मामले में विदेश मंत्रालय यानी MEA खुद यूके के साथ राजनयिक स्तर पर बातचीत कर रहा है, क्योंकि सभी अनुरोध विदेश मंत्रालय के माध्यम से होकर ही विदेशों में भेजे जाते हैं। अर्थात इस बार चैड शंकर है साथ में। बता दें कि हाई प्रोफाइल अपराधियों का प्रत्यर्पण भारत के लिए लंबे समय से चिंता का विषय रहा है। माल्या और नीरव मोदी जैसे व्यक्तियों को वापस लाने के पिछले प्रयासों को चुनौतियों और देरी का सामना करना पड़ा है। हालांकि सरकार द्वारा यह हालिया पहल अब किसी मुकाम तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। माल्या, नीरव मोदी और संजय भंडारी पर आरोप आपको बता दें। You owe a lot of people a lot of money, Mr. Modi. Sorry, no comment. No comment. We would very much like to know where you are. Sorry, no comment. How long do you intend to stay in England for? कि नीरव मोदी PNB बैंक से 6,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के फ्रॉड के मामले में वांटेड है। वहीं माल्या की भारत में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की प्रॉपर्टी कुर्क और जब्त की जा चुकी है। What happened to the billion? What happened to the £1 billion? Listen to stay away from the media. What happened to the £1 billion? It's a simple question.
You can keep dreaming about £1 billion, provided you have facts to justify your question. All right? You don't know the facts, so don't ask irrelevant questions. Your multiple houses in the UK, your multiple offshore bank accounts. My multiple houses in the UK? I've been living here since 1992. Right. Your huge mansion. इसके अलावा संजय भंडारी रक्षा सौदे में घोटाले का आरोपी है। एजेंसी उसकी 26 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त कर चुकी है। उसके खिलाफ चार्जशीट तैयार हो चुकी है। वहीं कोर्ट माल्या और नीरव मोदी के साथ भंडारी को आर्थिक अपराधी और भगोड़ा घोषित कर चुकी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 2019 में कुख्यात हथियार डीलर संजय भंडारी और भारतीय वायुसेना के अज्ञात अधिकारियों और स्विस विमान निर्माता कंपनी पिलैट्स के खिलाफ 339 करोड़ की कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को लेकर एफआईआर दर्ज की थी। यह रिश्वत राशि 2009 में भारतीय वायुसेना के लिए 75 बुनियादी प्रशिक्षण विमानों की खरीद के दौरान दी गई थी। सीबीआई की जांच में पता चला था कि 2009 में संजय भंडारी की कंपनी को उनके सिंगापुर स्थित बैंक खाते के जरिए रिश्वत की रकम मिली थी। वहां से धन को दुबई में भंडारी की कंपनी में भेजा गया और फिर इसका इस्तेमाल लंदन में संपत्ति खरीदने के लिए किया गया था। यहां उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन निदेशालय पहले ही खुली अदालत में कह चुका था कि संजय भंडारी लंदन में संपत्तियों की खरीद के लिए रॉबर्ट वाड्रा की ओर से काम कर रहे थे। Is just coming in. Let's Are listen you in. serious? Are you serious? Are you serious? Idiot, it's a mistake. These questions are being asked repeatedly. Put your camera off. Are you nuts? What's wrong with you? And you're the right person to answer to. जांच जुलाई 2017 में शुरू हुई जब सरकार ने पिलैट्स सौदे की जांच का आदेश दिया था, जहां ईडी केवल मनी लॉन्ड्रिंग और सौदे की वित्तीय अनियमितताओं को देख रही थी। वहीं सीबीआई भ्रष्टाचार के बड़े पहलुओं की जांच कर रही थी, जिसमें वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और आईएएफ कर्मी भी शामिल थे। कुल मिला के मामला सेट है। तीनों के तीनों धरे जाने वाले हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट में अवश्य बताएं। You owe a lot of people a lot of money, Mr. Modi. Sorry, no comment. No comment. We would very much like to know where you are. Sorry, no comment. How long do you intend to stay in England for? Government officials have told us that you've applied for political asylum, and government officials have also told us that you're the subject of an extradition treaty, extradition application. Could you just nod if you believe that to be the case? Sorry, no comment. You can't comment at all about anything.